नमस्ते, मैं डॉक्टर असीम रतूड़ी, नोबल केयर मेडिकल सेंटर देहरादून से। हमारी लास्ट वीडियो एसजीओटी एसजीपीटी क्यों बढ़ता है पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर लीवर खराब होने के क्या लक्षण होता है। तो इस वीडियो में हम लीवर खराब होने के 15 लक्षणों को डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 प्रारंभिक लक्षण हैं, 5 लेट लक्षण हैं और 4 रेड फ्लैग साइन जिसको डेंजर और खतरे की घंटी वाले लक्षण हैं वो बोले जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर सिरोसिस एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस लीवर डैमेज के कारण से होता है। इस डैमेज के कारण से लीवर में स्कार और फाइब्रोसिस बन जाता है, जिससे लीवर जो स्मूथ लीवर का स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस हो जाता है नोड्यूल से। तो इस स्कारिंग और फाइब्रोसिस और ये इरेगुलर नोड्यूल्स को ही लीवर सिरोसिस बोला जाता है। ये डैमेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है और किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें अल्कोहल के कारण से हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज के कारण से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के कारण से हो सकता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के कारण से हो सकता है, जेनेटिक डिजीज जैसे विल्सन डिजीज और हीमोक्रोमेटोसिस के कारण से हो सकता है। तो चलिए अब हम लीवर डैमेज होने के 6 प्रारंभिक लक्षणों को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है वीकनेस। ये मोस्ट कॉमन साइन है कि पेशेंट को पुअर एनर्जी फील होती है, सुस्ती जैसी फील होती है और उसको ऐसा लगता है कि वो सोता रहे। लीवर खराबी के कारण से होने वाला जो वीकनेस है वो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वीकनेस बढ़ती जाती है, इसीलिए इसे आफ्टरनून वीकनेस बोला जाता है। दूसरा लक्षण है पेन इन लीवर एरिया। लीवर एक गिल्सन कैप्सूल से कवर होता है, तो जैसे लीवर डैमेज होता है ये कैप्सूल स्ट्रेच होता है और इस कैप्सूल में बहुत अच्छी नर्व्स एंडिंग होती हैं, इसके कारण से लीवर एरिया में पेन बना रहता है। तीसरा लक्षण है स्पाइडर एंजियोमा और पामा एरिथमा। स्पाइडर एंजियोमा एक टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंटर पे एक रेड डॉट होता है और वहां से आर्ट्रियोल्स निकलते हैं और ये एक स्पाइडर वेब मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यूजुअली हमारे फेस में और लिम्स, अपर लिम्स में और अपर पार्ट ऑफ बॉडी में पाया जाता है। दूसरा है पामा एरिथमा। पामा एरिथमा का मतलब है कि रेडनेस ओवर पाम। ये एक ब्लेंचेबल एरिथमा है। ब्लेंचेबल एरिथमा का मतलब है कि अगर हम उस रेडनेस को दबाएंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा और अगर जैसे ही प्रेशर हटाएंगे वो वापस रेड हो जाएगा। ये जो स्पाइडर एंजियोमा है और पामा एरिथमा है ये इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल के कारण से होता है। फोर्थ पॉइंट है इचिंग। ये अर्ली सिम्टम्स भी हो सकता है और लेट सिम्टम भी हो सकता है। यूजुअली बाइल फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बहुत बार बाइल सॉल्ट स्किन में एक्युमुलेट हो जाता है और उससे इचिंग होती है। ये इचिंग यूजुअली लेट इवनिंग में और नाइट में ज्यादा होती है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हीट या सर्टेन फैब्रिक्स लाइक वूल्स इस इचिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ये इचिंग यूजुअली लिम्स में, पाम्स में और सोल में होती है और स्क्रैच करने के बाद भी, खुजलाने के बाद भी बहुत मैक्सिमम टाइम ये इचिंग या खुजली रिलीफ नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कैन बी अर्ली साइन ऑफ लीवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल। ये शराब के कारण से होने वाले लीवर डैमेज का पहला कारण हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न। इसमें आपको नींद ना आना हो सकता है, बार बार रात में जगना और दिन में लगातार सोते रहना, ये हो सकता है। ये यूजुअली मेलाटोनिन हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस से होता है, क्योंकि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है मेलाटोनिन हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में। नाउ 5 लेट साइन और लेट लक्षण। सबसे पहला है येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई और स्किन, जिसको आम भाषा में पीलिया बोला जाता है, और जॉन्डिस है। ये बिलिरुबिन बढ़ने के कारण से होता है। पेशेंट सबसे पहले ये नोट करेगा कि उसकी पेशाब पीली हो रही है,
उसके बाद जैसे जैसे बिलिरुबिन 3 mg/dl से ज़्यादा होगा उसकी आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे बिलिरुबिन बढ़ता चला जाएगा उसका पूरी स्किन पीली होती चली जाएगी। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, जिसको एसाइटिस बोला जाता है। इसमें पेट में पानी भर जाता है और ये पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ने के कारण से होता है। थर्ड पॉइंट है स्वेलिंग इन बोथ लोअर लिम्ब, ये प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। फोर्थ पॉइंट है एनलार्ज ब्रेस्ट, जिसको गायनेकोमास्टिया बोला जाता है, और टेस्टिकुलर एट्रोपी इन मेल, ये एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने के कारण से होता है। फिफ्थ पॉइंट है फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस। ये इसलिए होता है कि लीवर ब्लड में मौजूद टॉक्सिन को रिमूव नहीं कर पाता और ये टॉक्सिन ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करते हैं, इससे याददाश्त में कमी आ जाती है। नाउ हम 4 डेंजर साइन डिस्कस करेंगे जिनको रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। अगर ये हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले है कि ब्लड इन वॉमिटस और रेड टारी स्टूल। अगर खून में उल्टी में आपका खून आ रहा है या काली कीचड़ जैसी लैट्रिन हो रही है, इसका मतलब है कि अंदर कहीं खून का रिसाव हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज मेमोरी लॉस और कोमा। अगर आदमी बहुत ज्यादा भूलने लग गया है, बेहोशी जैसी स्थिति आने लग गई है, इसका मतलब है कि उसे हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी डेवलप करने वाली है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सांस लेने में दिक्कत आना। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो पेट में बहुत ज्यादा पानी भर गया है या फेफड़ों में पानी भरता जा रहा है। और फिफ्थ पॉइंट है अगर हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन पैदा हो गया है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये 15 सिम्टम्स है, ये 15 लक्षण है जिससे आप देख सकते हैं कि आपका लीवर हेल्दी है या डैमेज हो चुका है और आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है या नहीं। थैंक यू।